हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली में पीएम मोदी, जयशंकर, डोभाल और मिस्री से मिले। यूएस एनवॉय सर्जियो गोर की भारत यात्रा ने ये अटकलें तेज कर दी हैं कि वो न्यू दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच आने वाले कुआलालंपुर में होने वाले एशियान रिलेटेड समिट के दौरान संभावित मीटिंग की डिटेल्स फाइनल करने के लिए आए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के देवबंद दौरे को लेकर उठे विवाद पर अब दारुल उलूम देवबंद ने स्पष्टीकरण दिया है। सेमिनरी ने साफ कहा है कि कार्यक्रम में महिला पत्रकारों की मौजूदगी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वहीं जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पुरुष पत्रकारों की मौजूदगी सिर्फ एक संयोग था। चीन ने ट्रंप के 100% टैरिफ खतरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का संकल्प लिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अपने ऑनलाइन बयान में कहा कि बार बार ऊंचे टैरिफ की धमकी देना चीन के साथ संबंध बनाए रखने का सही तरीका नहीं है। पाकिस्तान ने अफगान राजदूत को तलब कर भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर अपनी कड़ी आपत्तियां जताई है। यह बयान एक दिन पहले नई दिल्ली में जारी किया गया था। वहीं अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी जो गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे थे, 6 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। बांग्लादेश सेना ने विशेष न्यायाधिकरण के आदेश के बाद 15 कार्यरत अधिकारियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार जिन 16 अधिकारियों को तलब किया गया था, उनमें 2 मेजर जनरल, 6 ब्रिगेडियर जनरल और कई कर्नल तथा लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। महागठबंधन ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह जानकारी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से सीट बंटवारे पर 14 अक्टूबर तक फैसला करने को कहा है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ बैठक की। काबुल एयर स्ट्राइक के बाद अफगान बलों की जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हेलमंद प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता मौलवी मोहम्मद कासिम रियाज ने बताया कि यह घटना बीती रात अफगान बलों के प्रत्याक्रमण अभियान के दौरान हुई। इस हमले के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप और सीसी की ओर से शार्म ए शेख गाजा शांति सम्मेलन में शामिल होने का नियंत्रण मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक मोदी की इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। यह सम्मेलन गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत आयोजित किया जा रहा है। पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत कदम था और इसके चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई। चिदम्बरम ने यह टिप्पणी पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब दे विल शूट यू मैडम पर आयोजित चर्चा में की। बंगाल नौकरी घोटाले के आरोप, ईडी ने छापेमारी में 45 लाख नकद जब्त किए। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित नौकरी घोटाले के सिलसिले में की गई है, जिसमें सरकारी भर्ती में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया को उन विमानों में दोबारा जांच करने का आदेश दिया है जिनमें पीसीएम बदला गया है। साथ ही बोइंग से बिना आदेश सक्रिय हुई राम एयर टरबाइन घटना पर विस्तृत रिपोर्ट और रोकथाम उपाय मांगे हैं। अंडमान प्रशासन भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए राउंड वॉयस क्रूज सेवा शुरू करेगा। यह सेवा पोर्ट ब्लेयर से शुरू होगी और पर्यटकों को भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का शानदार नजारा देखने का अनोखा अनुभव देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इनमें प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा, गुलाम मोहम्मद मीर और राकेश महाजन शामिल हैं। इन सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। एसीएमई ग्रुप ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए 5000 करोड़ का निवेश करेगा। कंपनी ने वियतनाम की स्टेवियन इंडस्ट्रियल मेटल के साथ अपने उत्पादों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक बाइंडिंग टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के साथ कोई भी डील कभी फाइनल नहीं होती। इंडिया को अपने ही इंटरेस्ट सिक्योर करने चाहिए, ट्रेड एनालिस्ट का कहना है। ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच हाल ही में नेगोशिएशंस काफी अप्स एंड डाउन से गुजरी हैं, इसलिए इंडिया को हर डील में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एसबीआई का लक्ष्य
लिंग विविधता बढ़ाना, 2030 तक महिला कर्मचारियों का हिस्सा 30% करना। एसबीआई महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और लिंग अंतर को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। बैंक के अधिकारी किशोर कुमार पोलूदास के अनुसार इसका उद्देश्य मध्यम अवधि में कार्यबल में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी शामिल करना है। चीन ने इंडोनेशिया से बदला लिया, जूनियर मिक्स्ड टीम बैडमिंटन का खिताब जीता। सेमीफाइनल में हारने वाली जापान और भारत को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने सभी सीमा पार बंद कर दिए हैं। यह कदम दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी के बाद उठाया गया। अफगान अधिकारियों का दावा है कि इस झड़प में उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। अफगान सेना ने कहा कि उन्होंने यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में की। पाकिस्तान ने इस पर गन और तोपखाने की फायरिंग से जवाब दिया। सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप पर ममता बनर्जी के विवादित बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी कॉलेजों पर डाली और सवाल उठाया कि 23 वर्षीय छात्रा रात 12:30 बजे बाहर कैसे निकली। मुख्यमंत्री ने घटना को चौंकाने वाली बताया और कहा कि पुलिस सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने निजी मेडिकल कॉलेजों को कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और रात के समय की संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर भाजपा ने उन्हें विक्टिम शेमिंग का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार को पत्र लिखा। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में 16 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का नाम लेते हुए हरासमेंट का आरोप लगाया और उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से निर्यात उन्मुख फसलें उगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दाल आत्मनिर्भरता मिशन सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने का अभियान भी है। प्रधानमंत्री ने किसानों से गेहूं और चावल से आगे सोचने की सलाह दी। काजीरंगा की निदेशक सोनाली घोष को राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए आईयूसीएन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें यह पुरस्कार अबू धाबी में इक्वाडोर के राजनेता और पर्यावरणविद रोकी सिमोन सेविला लारेवा के साथ प्रदान किया गया। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सील्स ने अपनी गेंदबाजी के बाद गेंद को उठाकर भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की ओर फेंका और उनके पैड्स पर जाकर लगी। जन स्वराज पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो बिहार में शराब बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। पार्टी नेता उदय सिंह ने कहा कि इससे करीब 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष मिलेगा, जिसे आधार बनाकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 से 6 लाख करोड़ तक का ऋण लिया जा सकेगा। तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला वैशाली जिले के राघोपुर थाना में दर्ज किया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान ने सुनिश्चित किया है कि भारत मजबूत और एकजुट बना रहे, भले ही पड़ोसी देशों में अस्थिरता हो। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, हमारा देश आज भी मजबूती से खड़ा है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की देन है, जो हमें अपने पड़ोसी देशों से अलग बनाता है। गायक जुबिन गर्ग के करीबी सहयोगी अरुण सीआईडी के सामने पेश हुए हैं। अरुण, जिन्हें जुबिन गर्ग अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, जो उन 4 लोगों में शामिल थे जिन्होंने उनके अंतिम संस्कार की चिता जलाई थी, ने पत्रकारों से बातचीत में जुबिन गर्ग को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की थी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।